नमस्ते बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। कौन सी क्लास? 10th। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। पहले तो इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको और क्वाड्रेटिक पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसका मतलब जिसमें LHS और RHS क्या होते हैं? इक्वल। मीन्स टू पॉलिनोमियल जब हम क्या करते हैं बेटे? कंपेयर करते हैं विद द साइन ऑफ इक्वल। और क्वाड्रेटिक क्या कह दिया बेटे? इसका मतलब जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अच्छा, आपने किए बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, कितने तरीके से किए हैं? 2 तरीके से। कौन कौन से? बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा, पहला कौन सा किया था बेटे? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अच्छा, और दूसरा कौन सा किया था बेटे? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इससे किया था बेटे। तीसरा तुम्हारे सिलेबस से हट गया, जो नाम क्या है बेटे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो आपने पढ़ी ही होगी बेटे, ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जबकि a क्या है बेटे? व्हाट इज a? a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। a क्या होना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है बेटे? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। अगर गलती से a इक्वल टू 0 हो गया, तो अगर a 0 हो गया तो बेटे क्या होगा? bx प्लस सी। इफ a इज इक्वल टू 0 तो बेटे क्या बचेगा? bx प्लस सी देन इज इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? नो। तो देन bx प्लस सी इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो गया तो इट डज नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनके 2 तरीके से किए हैं आपने, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इसमें x की वैल्यू कितनी आती थी? x की वैल्यू इसमें 2 आती थी बेटे। अब ये चेक करेंगे कि इसके रूट्स निकलेंगे या इसके सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जो वैल्यू ऑफ x थी बेटे, वैल्यूज ऑफ x क्या होते थे बेटे? पहला पॉइंट, इसे हम क्या बोलते थे? या तो सॉल्यूशन बोलते थे, या क्या बोलते थे बेटे? रूट्स। क्या बोलते थे? सॉल्यूशन या रूट्स। वैल्यू ऑफ x, जो भी x की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते थे? या तो सॉल्यूशन बोलते थे या रूट्स बोलते थे। इसका मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ गया इक्वल टू 0। तो इसका मतलब मैंने लिख दिया बेटे, चेक -2 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर मैंने लिख दिया चेक -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो चेक का मतलब हो गया अगर LHS RHS के बराबर आता है, LHS इक्वल टू RHS, तो इट मीन इसका मतलब क्या है बेटे? -2 इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS आता है तो इसका मतलब क्या है बेटे? -2 इज नॉट आएगा बेटे, इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर चेक लिखा हुआ है बेटे, अगर उसने लिख दिया कि, ध्यान रखिए बेटे प्लीज, -2 इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और आगे क्या लिख दिया बेटे? so that -2 is solution of x square plus 3x plus 2। उसने क्या दिया? so that का मतलब है -2 इसका सॉल्यूशन है, और ये हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा जब x की वैल्यू क्या रखेंगे इसमें?
-2 रखेंगे। अब जरा ध्यान रखना बेटे, दोनों एक ही पार्ट है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। देखो जरा, अगर चेक कह रहा है तो -2 रखेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स ये क्या रख दिया? -2। देखो -2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 2 जा 6, -6 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा बेटे? 4 प्लस 2। देखो जरा, पहले इनको ऐड करो बेटे, यस जैसे मर्जी आपने करना बेटे। प्लस वाले पहले कर लो बेटे, 4 प्लस 2 -6 इक्वल टू 0। 4 प्लस 2 कितना होगा बेटे? 6 - 6 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0, ये आ गया बेटे। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटे। और 4 - 2 -2 आ गया बेटे, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो 4 - 2 4 - 6 -2 आ गया ना, क्योंकि 6 प्लस माइनस का है और 4 प्लस का है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करेंगे? माइनस, और साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। ये तो आपको पता है। तो अब क्या करें बेटे? 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। अगर क्वेश्चन में चेक है, वी हैव टू चेक, अगर चेक करना है तो क्या लिखेंगे बेटे? यस -2 इज -2, यस -2 इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सोल्यूशन है, चेक करना है। अगर शो करना है तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? LHS इज इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? अब अगर बाई चांस, देखो बेटे ध्यान से, उसने यह पूछ लिया इफ -2 इज सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल, प्लस के लिख दिया बेटे यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो क्या करेंगे बेटे इसमें? देखो, अगर उसने पूछ लिया एक्स इफ -2 इज द सोल्यूशन ऑफ, इसका मतलब -2 इसका सोल्यूशन है, तो x की जगह तो LHS हमेशा RHS के बराबर आएगा। तो क्या करेंगे बेटे? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? बोलो, -2 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। तो THEN, देन x की जगह क्या रख देंगे? -2। तो बोलो बेटे -2 रख दिया, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का 3 रख दिया, x की जगह -2 प्लस के इक्वल टू 0। टन टन टन, है ना बेटे? देखो हो गया ना फर्स्ट क्लास। -2 का स्क्वायर, अब ये तो पता ही नहीं है, अभी पीछे क्या है? बोलो क्या आएगा? देखो माइनस की पावर अगर क्या हो, पेयर में हो, 2 की टेबल हो, तो क्या आएगा? प्लस या माइनस? प्लस आएगा। तो क्या लिखिए बेटे? 2 का स्क्वायर 4 और साइन किसका? प्लस का। क्यों आएगा साइन प्लस का? क्योंकि पावर क्या है? इवन नंबर। ये क्या है बेटे? प्लस, ये क्या है? माइनस, प्लस को माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0। तो 4 - 6, बोलो बेटे क्या आएगा? 4 - 6, ये तो पता ही नहीं, पता है? अच्छा बोलो फिर, -2 प्लस के इक्वल टू 0। ये क्या है? किसका है बेटे? माइनस का। इधर जाएगा किसका आ जाएगा? प्लस का। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा बेटे। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2। इज इट क्लियर? अब मूव करते हैं बेटे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a लिख दिया बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या लिख दिया बेटे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या कर दिया? कांस्टेंट टर्म। तो नेचर ऑफ रूट, टू फाइंड नेचर ऑफ रूट, टू फाइंड नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। अब बेटे नेचर का मतलब क्या है? प्रकृति। अब प्रकृति तो बेटे है नहीं, रूट्स तो प्रकृति नहीं होंगे, लेकिन यहां पर रूट्स की नेचर का मतलब है रूट कैसा होगा। रूट कैसा मतलब? रियल होगा या रियल नहीं होगा, या रूट्स दो जो आंसर आते हैं बेटे वो दोनों इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग होंगे। इसे हम बोलते हैं क्या? इसका मतलब नेचर ऑफ रूट का मतलब है जो x की वैल्यू है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, x की वैल्यू जो है उसी को हम रूट बोलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि जो रूट्स हैं वो क्या होंगे बेटे? दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे, या रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं होंगे। एग्जिस्ट नहीं होंगे मतलब क्या है? कि वो नेचर में एग्जिस्ट होते मीन्स क्या वो रियल है या नहीं है? रियल मीन वास्तविक, जो हमें दिखाई
देता है, वास्तव में रूट है या नहीं है, वास्तविक मूल है या नहीं है, रियल में है या नहीं है, या इमेजिनरी है जो हमें पता ही नहीं है। तो नेचर ऑफ रूट से हमें क्या पता लगेगा बेटे, रूट्स आर या तो रियल हैं या है ही नहीं, या डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट को हम कई बार क्या बोलते हैं बेटे, नॉट रियल। अब रूट्स रियल हैं तो हमें कैसे पता लगेगा इसको, इन दोनों को रूट्स है या नहीं है, तो इनके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे, डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी। और डी क्या है बेटे हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब वो नहीं बेटे भेदभाव। अभी यहां पर तो रख ही रहा है बेटे कि ये रियल है ये रियल नहीं है, भेदभाव तो है, लेकिन बेटे यहां पर क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट बता देगा कि रूट्स हमारा कैसा होगा, क्या हमें वास्तव में रूट है या नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट होते नहीं है तो मतलब रियल है या नहीं है, या इमेजिनरी है, पता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटे, डी निकालना पड़ेगा। अब डी की वैल्यू क्या होती है बेटे, ध्यान रखना, डी इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको पता है बेटे क्या है, बी क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो ये मैंने लिखा है, देखो बी क्या है बेटे, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो बेटे बी क्या है मेरे पास, ये देखो बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, ये कर देंगे बेटे। उसके बाद अब जरा ध्यान रखना बेटे, इफ डी अगर ग्रेटर देन 0 है, अब डी बेटे क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है बेटे 0, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे बेटे, नेचर ऑफ रूट। अब क्या बता रहे बेटे, नेचर ऑफ रूट। तो इससे क्या बतलाएगा बेटे, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। तो बेटे रूट्स डी अगर ग्रेटर देन 0 है या बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे बेटे, रूट्स आर एक तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट की जगह आप अनइक्वल भी लिख सकते हैं, या तो रियल होंगे, सॉरी रूट्स क्या होंगे बेटे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। मतलब x की दो वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कब, जब d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर d की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है बेटे। अगर मान लो d की वैल्यू, सेकंड पार्ट देखिए बेटे, अगर d की वैल्यू क्या है बेटे, d सेकंड, अगर d क्या होगा बेटे, इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या आता है बेटे, इक्वल टू 0। अगर d क्या होगा बेटे, 0 होगा तो क्या होगा बेटे, देन नेचर ऑफ रूट क्या होगा बेटे, रूट्स आर रियल तो होंगे, रियल और साथ में क्या होंगे बेटे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जो x की वैल्यू आएंगे वो तो होंगी बेटे, साथ में क्या होंगे बेटे, रियल नंबर में होगा। x की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगा, और साथ में क्या होंगे, दोनों रियल नंबर, दोनों x की वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। कब, जब d इक्वल टू 0 होगा। थर्ड पॉइंट, अगर d क्या होगा बेटे, लेस देन 0, d मीन्स वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बेटे क्या होगा, अगर d लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स बेटे नेगेटिव वैल्यू होगी। क्या होगी, नेगेटिव। अगर d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट, या तो लिखेंगे बेटे नो रियल रूट्स। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो रियल नहीं होगी। इसका मतलब या लिख देंगे बेटे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रूट डू नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे। तो तीन कंडीशन है बेटे, ठीक है ना। पहली बेटे d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट्स आर बेटे रियल एंड इक्वल। और क्या लिखेंगे बेटे, रूट्स नो रियल रूट, नो रियल रूट, या और रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, या रूट डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपकी मर्जी बेटे, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं होंगे। ये हमारा नेचर ऑफ रूट है बेटे।
अगर रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं बेटे, ये आ गया इफ रूट एग्जिस्ट। अगर क्वेश्चन आ गया बेटे इफ रूट एग्जिस्ट, अगर एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट मींस एग्जिस्ट कब होगा बेटे, या तो डी ग्रेटर होगा 0 या डी क्या होगा बेटे लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अगर एग्जिस्ट है तो देन फाइंड रूट, देन फाइंड रूट कहता है बेटे। अगर रूट एग्जिस्ट हो रहा है, एग्जिस्ट कब होंगे बेटे, जब ग्रेटर देन 0 होगा या क्या होगा बेटे इक्वल टू 0। तो फाइंड रूट के लिए क्या होगा बेटे, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक्स का फॉर्मूला मैंने प्रूफ करा रखा बेटे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डी भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने डी निकाल रखा है। यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी बेटे, इसको ब्रेक करेंगे। एक क्या होगा बेटे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इसकी जगह डी भी लिखते हैं। और x इज इक्वल टू बेटे माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसकी जगह ये भी लिखते हैं बेटे क्या डी भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, ये भी लिख सकते हैं बेटे। और दूसरा क्या होगा बेटे x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, और ये क्या बेटे हमारा d क्या है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, नेचर ऑफ रूट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मूव करते हैं बेटे एक्सरसाइज 4.4 में। कौन सी एक्सरसाइज 4.4 करें, करते हैं बेटे। देखो पहला क्वेश्चन देख बेटे, फाइंड द नेचर ऑफ, हाँ दिखाई नहीं दे रहा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने क्या निकालना है बेटे, रूट की नेचर निकालनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 2 3 तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है बेटे, उनकी नेचर बतानी है। नेचर मतलब नेचर किससे पता लगेगा हमारे को, डी से पता लगेगा। नेचर किससे पता लगेगा, डी से। नेचर निकालनी है और उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटे, डी की वैल्यू चाहिए। और डी क्या है बेटे बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट कब करेंगे, जब डी या तो 0 से बड़ा होगा या डी 0 के बराबर होगा। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट्स की वैल्यू निकालनी है, मीन एक्स की वैल्यू निकालनी है। पक्का हमने नेचर बताना है बेटे, अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। देखिए बेटे एक्सरसाइज देखो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना बेटे, नेचर ऑफ रूट, पहला पॉइंट। दूसरा अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको भी निकालना है। तो फर्स्ट कंपेयर करेंगे बेटे। देखो कंपेयर क्या था बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए क्या बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या बेटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या बेटे कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर कंपेयर करेंगे बेटे ए एक्स स्क्वायर, तो व्हाट इज ए क्या है मेरे पास ए इज इक्वल टू 2, और बी क्या है बेटे बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट एक्स के साथ क्या बेटे -3, एंड सी क्या बेटे 5। a इज 2, b इज -3, d इज इक्वल टू 5। अब क्या निकालेंगे बेटे, d निकालेंगे। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या होगा बेटे बोलो, b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4, a क्या है मेरे पास 2, और c क्या है 5। तो बोलो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, व्हाट इज बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर बेटे 9 माइनस का स्क्वायर प्लस आ गया, और फिर -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये आएगा। तो क्या आएगा बेटे d इज इक्वल टू -31। d कितना आ गया बेटे -31। -31 मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। बोलो बेटे अगर d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। बोलो d क्या है बेटे लेस देन 0। तो क्या है लिखेंगे बेटे लेस देन 0, तो लेस देन 0। तो d क्या है बेटे लेस देन 0, 0 आ गया। जब लेस देन 0 है तो देखो बेटे d लेस देन 0, नो रियल रूट। तो क्या लिखेंगे बेटे
नो रियल रूट मीन्स रूट डू नॉट एग्जिस्ट, रूट डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्या, सॉरी इसमें लिखेंगे बेटे नो रियल रूट, रियल रूट। तो क्या लिखेंगे बेटे d लेस देन 0, तो क्या करेंगे बेटे रियल रूट रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये आएगा बेटे। आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलो सेकंड पार्ट करते हैं बेटे। सेकंड पार्ट क्या है बेटे हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4, देखिए ध्यान से 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बोलो बेटे इसमें क्या आएगा, 3x स्क्वायर, व्हाट इज a इक्वल टू 3, व्हाट इज b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस 4 रूट 3, व्हाट इज c इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट माइनस 4 रूट 3, c का कोफिशिएंट c कांस्टेंट टर्म 4, निकालो बेटे d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू व्हाट इज b स्क्वायर, माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a3 और b 4ac, ये आ गया बेटे। d इज इक्वल टू 4, देखो बेटे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, देखो 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो क्या लिखेंगे बेटे d इक्वल टू 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 बोलो इज इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या होगा बेटे, d क्या आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। तो d 0 है तो रूट एग्जिस्ट होंगे, यस। देखो बेटे अगर d 0 है, ये रहा, इफ d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू आएगी और वो कौन सी होगी बेटे, रियल होगी। क्या होगी, रियल होंगी और साथ में क्या होगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या लिखिए बेटे, नेचर ऑफ रूट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। उसके बाद रूट्स निकालेंगे बेटे, देखो ध्यान से रूट कैसे निकालेंगे चेक करिए, ये आप देखते रहना बेटे। अच्छा एक फॉर्मूला देखो, रूट निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटे, ये रहा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी था बेटे, ये रहा। तो वैल्यू निकाल देंगे, बोलो बेटे क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, यहां लिखेंगे रूट्स आर 2a, इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये हो गया बेटे, ठीक है। अब इसके बाद रूट निकाल दीजिए। तो क्या लिखेंगे बेटे, x इज इक्वल टू माइनस बी, देखो बेटे ये रहा b क्या है बेटे, ये रहा b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3। तो क्या लिखेंगे बेटे, माइनस तो ये वाला है और b की जगह क्या रखेंगे बेटे, देखो ये माइनस सेम, b की जगह माइनस 4 रूट 3। तो क्या लिखेंगे बेटे, माइनस 4 रूट 3, फिर प्लस और ये माइनस रूट d की जगह 0 अपॉन में 2 इंटू a क्या है, देखो बेटे a की वैल्यू व्हाट इज a 2, a कितना है 2, a 2 आ गया। तो बेटे क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन में 4 आ गया बेटे, ठीक है। और a की वैल्यू बेटे क्या है इसमें, a की वैल्यू 3 है, सॉरी a की वैल्यू बेटे 3 है इसमें, a की वैल्यू कितनी है 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, a 3 है और 3 2 जा 6, ये आ गया बेटे। तो इसको ब्रेक कर दो बेटे, प्लस और माइनस, तो इसको ब्रेक कर दिया। तो क्या लिखेंगे बेटे, x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन में 6, तो x इक्वल टू 0 ऐड करेंगे तो वही सेम आएगा बेटे, अपॉन में 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो क्या आ गया बेटे बताओ, x इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन में 3, ऐसे ही लिखना है बेटे आंसर आपने, क्योंकि नीचे कभी भी रूट में एग्जिस्ट नहीं है। तो 9th पढ़ा होगा बेटे। फिर भी अगर आपका अगर और कोई आंसर आ रहा हो तो बेटे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई, वैसे आंसर ये छोड़ देना बेटे, रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड, ये आएगा बेटे। रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो क्या आएगा बेटे 2, रूट 3 को रूट 3 से 3 अपॉन में 3 रूट 3, ये 2 कट गया, ये कट गया, x इक्वल टू 2 अपॉन में रूट 3, ये भी आंसर ठीक है।
और ये भी आंसर ठीक है। वैसे आप यहाँ तक छोड़ देना बेटे। इसको बताओ, ये भी सेम ही आएगा बेटे। x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6, x इक्वल टू 4√3 अपॉन में 6, 2 3 जा नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 2√3 अपॉन में 3। यहाँ तक आंसर आ गया बेटे, आगे आप कर सकते हो। तो x इक्वल टू बोलो बेटे 2√3 अपॉन में 3, तो क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो x इक्वल टू बोलो बेटे 2, √3 को √3 से इंटू में 3, और ये क्या आएगा बेटे 3√3, ये 3 कट, x इज इक्वल टू 2 अपॉन में √3। तो रूट्स क्या है बेटे, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटे, लास्ट पार्ट इसका, फर्स्ट का लास्ट पार्ट, फिर मूव करते हैं आगे बेटे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखिए बेटे, इसका थर्ड पार्ट देखो बेटे। थर्ड पार्ट क्या कहता है देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है बेटे 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। देखो बेटे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए जो पहला क्वेश्चन था उसमें रूट, रियल रूट डू नॉट एग्जिस्ट थे, दूसरा था इक्वल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वही सेम फॉर्मूला बेटे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। व्हाट इज a इज कोफिशिएंट ऑफ x², a इज इक्वल टू 2, और b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बेटे, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें पता लगी, तो हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। व्हाट इज d, b² माइनस 4ac, d, b कितना है बेटे -6 का स्क्वायर माइनस 4। व्हाट इज a कितना है बेटे 2, c कितना है 3, तो बोलो d इज इक्वल टू 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 20, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो d कितना आ गया बेटे बोलो 24, ये कितना आ गया बेटे 12 आ गया। क्या आ गया 12 आ गया, तो बोलो बेटे 12 आ गया, और 12 क्या बेटे ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा बेटे d ग्रेटर देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे बेटे, देखो ध्यान से, इफ d इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल्स। तो लिखेंगे क्या बेटे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो यहां से क्या होगा बेटे x इक्वल टू, तो बोलो बेटे इसके बाद लिखेंगे रूट्स आर, तो कौन सा फॉर्मूला बताओ, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, एंड हियर इज x इक्वल टू व्हाट इज b बेटे ये देखो b इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, तो बोलो x इज इक्वल टू माइनस b -6 है, देखो ये माइनस, और b की जगह -6 रख दिया, प्लस माइनस √d की जगह 12 रख दिया, अपॉन में 2, a की जगह 2 रख दिया। नाउ व्हाट इज योर आंसर, x इज इक्वल टू ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 के फैक्टर बनाएंगे बेटे, देखो ध्यान से चलो 12 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब इसके बना देंगे अलग अलग रूट, x इक्वल टू 6 प्लस देखो √12 क्या बेटे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा बेटे 2√3, 2 पेयर है तो इसका एक बारी बाहर ले लेंगे, √3 बचेगा, तो 12 इज इक्वल टू 2√3। तो यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटे 12 की, तो क्या आएगा बेटे बोलो √12 अपॉन में 4, x इक्वल टू 6 माइनस √12 अपॉन में 4, x इक्वल टू 6 प्लस √12 कितना बेटे 2√3 अपॉन में 4, और x इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा बेटे x 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें 2 कॉमन, तो व्हाट इज योर आंसर, देखो ध्यान से x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा बेटे 3 बचेगा, देखो 2 कॉमन ले लिया, 2 की टेबल 6 में 3 प्लस और √3 का √3 अपॉन में 4, ये 2 से ये 4 कट, तो बचा क्या बेटे 3 प्लस √3 अपॉन में 2। ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा बेटे, ऐसे ही यहाँ कर देंगे बेटे, क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा,
बोलो 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या बेटे 3 माइनस √3/4, ये 2 से ये 2 कट तो ये आ गया बेटे। तो x की 2 वैल्यू आ गई बेटे, कौन सी x इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और x की वैल्यू बेटे कॉमा बोलो रूट्स क्या होंगे बेटे 3 माइनस √3/2, दीज आर द रूट्स और ये क्या है बेटे अनइक्वल। एंड नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर, एक्सरसाइज 4.4 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो करेंगे बेटे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब्स तो कर ही दोगे बेटे। थैंक्स फॉर इट अगेन।